और डॉक्टर साहब आपने लंदन से भी जो है वो एक्सपीरियंस हासिल किया है। अभी जब भी हम जब भी किसी एस्थेटिशियन को बुलाते हैं या प्लास्टिक सर्जन को बुलाते हैं तो हमेशा हम देखते हैं एक नया प्रोसीजर आ चुका होता है। अब ट्रांसप्लांट से ज़्यादा आगे कुछ चीज़ आ चुकी है, मतलब नॉट ट्रांसप्लांट तो एक डिफरेंट कैटेगरी है। पहले पीआरपी थी, फिर हम पीआरएफ तक आए, फिर अब एक्सोसोम आया। अब क्या कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, क्या उसको भी ओवरशैडो कर दिया है किसी चीज़ ने? नहीं, अभी तक तो एक्सोसोम्स ही है सबसे टॉप पे, जो बिफोर हेड ट्रांसप्लांट जो एक्सोसोम्स ही कर रहे हैं। आगे कुछ अर्सा तक शायद कुछ ऐसी चीज़ आ रही है। एक्सोसोम भी बहुत किस्म के हैं, एक प्लांट बेस्ड एक्सोसोम है, एक ह्यूमन बेस्ड एक्सोसोम है। मुझे बताएं जो एक्सोसोम ही कहते हैं, प्रोनाउंसिंग इट राइट, तो एक्सोसोम के मुझे बताएं कि उसके फ़वाइद क्या है। अगर आप सवाल हम मुझसे अलीमा से पूछें हम भी आपको बता सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स एक डॉक्टर से हम ज़्यादा ऑथेंटिक चीज़ पूछेंगे। और दोनों का डिफरेंट भी बताएं, प्लांट वाले का और ह्यूमन का। प्लांट और ह्यूमन का कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है। ह्यूमन, क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन कंपैटिबिलिटी उसकी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो हम कहते हैं कि ह्यूमन आप कर लें। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि प्लांट बेस्ड जो है वो काम नहीं करता। काम दोनों ने करना होता है और दोनों के एक्सीलेंट रिजल्ट्स हैं। जैसा कि आपने बात की कि उस पर क्या फ़ायदे हैं उसके और क्या वो करता है, तो बेसिकली जिस तरह पहले हम पीआरपी करते थे तो पीआरपी में रीग्रोथ नहीं थी, रीजनरेशन नहीं थी, उसकी रिजुविनेशन डेफिनेटली थी कि वो बालों का टेक्सचर बेहतर कर देती थी और उसके साथ साथ आपका हेयर फॉल रुक जाता था। लेकिन जब से एक्सोसोम्स आया इसमें रीजनरेशन है, रीग्रोथ है उसमें, कि आपके जो बेबी हेयर्स हैं या फॉलिकल्स हैं किसी जगह पड़े हुए तो वो दोबारा से रीग्रोथ हो जाते हैं। और जो एक बंदे का आप नज़र आने में विजुअल बाल्डनेस आती है, थिनिंग आ रही होती है, वो थिनिंग को रिवर्स कर देता है। लेकिन अगर स्टेम है ही नीचे है ही, फॉलिकल है ही नहीं, और कुछ लोग जो गंजे, क्या उन पर आधे गंजे होते हैं, उन पे क्या एक्सोसोम रिएक्ट करेगा वैसे ही? क्योंकि देखें खाली फॉलिकल तो आपको ट्रांसप्लांट के अलावा कोई चीज़ नहीं ला के दे सकते। देखिए उसमें हम देखते ही हैं कि अब जिस तरह क्राउन है, तो क्राउन पे जब भी हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसके उतने एक्सीलेंट रिजल्ट नहीं होते और उस पर हम फिर प्रेफर करते हैं एक्सोसोम्स को। तो क्राउन पे आपके लाजमी नहीं कि बिल्कुल ही, अगर बिल्कुल ही चमक रहा हो तो फिर नहीं कुछ हो सकता, लेकिन अगर फिर वहाँ चांद तारा बन सकता है, लेकिन चांद तारा बन सकता है तो उस पे हेयर ट्रांसप्लांट हम करते हैं। अच्छा, हम कॉल लेते हैं, फिर मैं सवाल पूछूंगी। जाहिदा आंटी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं क्या हाल आप? है जाहिदा आंटी? ठीक हूँ, हम आई हूँ, आप कैसे हैं बेटा? वेरी वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग। तबीयत कैसी शुक्र है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से वापस आ गए कराची गए थे आप। जी थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग। जाहिदा आंटी ज़िंदगी में बड़े मुश्किल फ़ैसले लेकर यहाँ तक पहुँची होंगी। वो कहते हैं ना अक्सर लोग कि बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए, तो आपने ये बाल कैसे सफ़ेद किए? कोई मुश्किल फ़ैसला ज़िंदगी में लिया जो करना बड़ा मुश्किल होगा और आपने कर लिया हो? हमायूं बाल तो सफेद में होने नहीं देती, कोई एक दो जो हो जाते हैं मैं कलर कर लेती हूँ। वेरी गुड, ये भी बड़ा फैक्ट है। अपने बाल सफेद नहीं होने देती और धूप में भी ज्यादा नहीं बैठती। अच्छा बाबा कहते हो डन हो गया। तो फिर आप मुश्किल फैसला लिया कभी जिंदगी में? कोई आप बहुत लिए होंगे मुश्किल फैसले। हमायूं बहुत मुश्किल फैसला लिया आपके अंकल ने, मेरे मीर साहब ने, आज से 3 साल पहले। हमारे अपने मैरिज हॉल थे, हमारा अपना होटल थे 2-3, ये उन्होंने मुश्किल फैसला लेके कुछ ऐसे डिसीजन ले लिए कि उनको छोड़ दिया। तो अब 3 साल हो गए, थोड़े से फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गए हैं, तो मैं कहती हूँ मीर साहब को ये आपने बहुत गलत फैसला लिया है। तो हो सकता है वो सोच रहे हो, लेकिन मेरे लिए ये बहुत मुश्किल फैसला है कि इसको मैं बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर रही हूँ। आई थिंक डॉक्टर साहब ने जो बात कही थी बिल्कुल ठीक कही थी कि मर्द बड़ी जल्दी फैसला जो है वो ले लेता है, पर औरत जो है वो काफ़ी वक्त लगाती है, उसमें फंसी रहती है। जाहिदा आंटी आपको लगता है पछताना चाहिए पुराने फैसलों पे? बेटा पछता के क्या होना है, अपने ही सेहत पे असर पड़ती है। जो अल्लाह के हुक्म से होना होता है वो हो जाता है।